पहली आयत हम देखते हैं, इधर लिखा हुआ है जैसे हिरनी पानी के नालों को तरसती है वैसे ही है खुदा मेरी रूह तेरे लिए तरसती है। क्या हमारी रूह वाकई खुदा के लिए तरसती है? यहाँ बस हम ये आयत पढ़ते हैं क्योंकि ये बनी कोर का ज़बूर है, जिसने लिखा है उसकी जो रूह है खुदा के लिए हकीकत में तरस रही थी। वो खुदा से दूर था, वो अपने मुल्क से दूर था और वो ऐसी सिचुएशन में था कि उसकी रूह जो थी तरस रही थी, इसलिए उसने हिरनी की उधर मिसाल दी थी कि जिस तरह हिरनी पानी के नालों को तरसती है, ऐ खुदा मेरी रूह भी वैसे ही तेरे लिए तरसती है। इधर कोई और भी जानवर का नाम ले सकता था, उसने हिरनी का क्यों लिया? बुक की किताब उसके लास्ट चैप्टर की लास्ट है पे होता है। अब यहोवा परमेश्वर मेरा बलमूल है, वह मेरे पांव हिरनी के समान बना देता है, वह मुझको मेरे ऊंचे स्थान पर चलाता है। हालेलुया। कहता है कि खुदा मेरी तवानाई है, मेरी ताकत है, मेरी कुव्वत खुदा है। वो मेरे पाँव हिरनी के से बना देता है और मुझे मेरी ऊंची जगहों पर चलाता है। आपने हिरनी के पाँव देखे हैं? किस किस ने हिरनी के पाँव देखे हैं? हिरनी के पाँव और बकरी के पाँव सेम है, लेकिन इधर खुदा मतलब जो ज़बूर लिख रहा है वो ये भी लिख सकता था बकरी का, लेकिन उसने हिरनी का क्यों लिखा? क्योंकि हिरनी के पाँव जो होते हैं मजबूत होते हैं, वो दुश्मन जो होता है उसको उससे बचने के लिए वो बहुत ज़्यादा उसमें पावर है कि तेज़ी से भाग सकती है। जिस तरह जब शिकारी भागते हैं हिरन के पीछे, तो हिरन की इतनी रफ्तार होती है तो वो शेर से भी बच जाती है बार। तो इधर जब बात एक ये वक्त ऐसा है कि जब मींह नहीं था बरस रहा, एलिया का दौर भी आप लगा सकते हो, मैं मिसाल दे रहा हूँ कि जब 3 साल बारिश नहीं थी हुई, तो तब पानी की आपको पता है कि कीमत किस कदर बढ़ गई थी कि पानी जो है सोने के भाव में बिकना शुरू हो गया, तब तालाब भी सूख गए होंगे। तो जो हिरन है, जब हिरन को पानी ना मिलेगा तो वो प्यासी होगी, जाहिर सी बात है वो तरसेगी। जिस तरह एक छोटा बच्चा है, उसकी माँ दूर हो जाए और उससे भूख लगी तो वो अपनी माँ को तरसेगा, शायद चाहे जितने मर्जी उसको खिलाने वाले, समझाने वाले, मतलब प्यार करने वाले उसके पास हो, लेकिन वो फिर भी उसको प्यास रहेगी कि उसकी माँ की तरह। इसको बोलते हैं कि प्यास, तरसना किसी के लिए। आगे वो कहता है कि मेरी रूह खुदा की, जिंदा खुदा की प्यासी है, मैं कब जाकर खुदा के हजूर हाजिर होऊंगा। इधर वो कह रहा है कि जो मेरा खुदा है ना, जिसकी मेरी रूह प्यासी है, वो जिंदा है। उस खुदा में क्वालिटियां हैं, वो नामुमकिन को मुमकिन बनाने वाला खुदा है। वो ऐसा खुदा नहीं है कि जो ना सुनता है, ना बोलता है, ना देखता है, ना खाता है, बल्कि वो ऐसे खुदा की बात कर रहा है कि जो जंगबाज है, जो जोरावर है, जो दुनिया के हाकम जितने भी हैं उनका बादशाह है, दुनिया के बादशाहों पर हाकम है। वो ऐसे खुदा की बात कर रहा है कि जिसने हम मेरे और आप सबके लिए जान दी है। वो कह रहा है कि मैं कब जाकर खुदा के हुजूर हाजिर होऊंगा, जो दुनिया पर कादर मुतलिक है, जो अल्फा ओमेगा है, अव्वल आखिर इब्तिदा इंतहा है, जो मतलब जीबो मशीर है, वो काम करता है जो कोई आम इंसान नहीं कर सकता, कोई इंसान कर ही नहीं सकता। वो ऐसा खुदा है, वो शुमार, उसकी गिनती में कोई उसको शुमार नहीं कर सकता। वो वाहद है, एक है। कहता है मेरे आंसू दिन रात मेरी खुराक है, जिस हाल के वो मुझसे बराबर कहते हैं तेरा खुदा कहाँ है। वो कहता है कि मेरे जो आंसू है वो इस सिचुएशन में है कि वो कहता है कि मेरे आंसू जो है मेरी खुराक बन चुकी है, कि मैं दिन रात, जब वो मुझसे सवाल करते हैं कि मेरे आंसू ही मुझसे सवाल करते हैं कि तेरा खुदा कहाँ है।
तो मतलब तू जिस सिचुएशन में है, क्यों नहीं तेरा खुदा निकाल रहा। बाज़ बात हम सब की लाइफ में भी मुसीबतें परेशानियां आती हैं, तो हमको भी चाहिए कि जिस हाल में भी हम हैं तो हमको खुदा पर भरोसा रखना चाहिए। इसलिए वो कह रहा था कि जिस तरह हिरनी के पाँव है ना, कि खुदा खुदा मेरे बना, क्योंकि हिरन जो है मतलब चट्टानों के ऊपर चलती है, मतलब सख्त जगह पर ज़्यादा भाग सकती है, उसको मतलब सख्त जगह की टेंशन नहीं है, क्योंकि उसके पैर जो हैं हार्ड है। अगर नरम जगह होगी उसका पाँव जो है नीचे दब जाएगा। उसके लिए नरम जगह पर भागना मुश्किल है, लेकिन सख्त जगह पर वो अच्छे तरीके से भाग सकती है। इसलिए हमको भी चाहिए कि खुदा अगर हम हमारी लाइफ में अगर कोई मुश्किल परेशानी आती है तो हम ये तो आयत बोलते हैं कि खुदा हमें रूह हिरनी की तरह मतलब प्यासा बना। तो हमें ये भी मतलब याद रखना चाहिए कि हिरनी जो है वो मतलब मुश्किलों का सामना करती है, कि अगर हमारी ज़िंदगी में भी मुश्किलें आती हैं तो हमने सामना करना है, ना कि डरना है, भाग जाना है। आगे हम आयत नंबर 4 पढ़ेंगे। इन बातों को याद कर कर मेरा दिल भर आता है कि मैं किस तरह वीर यानी ईद मनाने वाले जमायत के हमरा खुशी और हमद करता हुआ खुदा के घर में ले जाता था। हालेलुया। ये आयत मेरे दिल को टच की, मतलब छुआ, मतलब टच किया मेरे दिल को कि ये आयत हम सब के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वो किस दिनों को याद कर रहा है जो उसके गुजर गए थे। कि मैं उन बातों को याद कर कर मेरा दिल भर आता है। वो किन बातों को याद कर रहा है जो उसकी लाइफ से कुछ समय पहले गुजर गई थी, अब वो उधर नहीं है। कि मतलब वो इसराइल का था, ये बनी कोल जो है वो अब बाबल में है, मतलब दूसरे मुल्क में है। तो वो उन दिनों को याद कर रहा है, वो कैद में है। वो कह रहा है कि इन बातों को याद कर कर मेरा दिल भर आता है, मैं किस तरह वीर यानी ईद मनाने वाली जमायत के हमरा खुशी और हमद करता हुआ उनको घर ले इबादत खाने में ले जाता था। जिस तरह हमारे कई भाई हैं जो कॉल करते हैं चर्च के लिए, कि सबको तैयार करते हैं चर्च जाने के लिए, संगति करने के लिए। खुदा ना करे कि वो भी इन बातों को याद करें, हमेशा हमारे साथ ही जुड़े रहें। क्योंकि ये जो है मतलब ये है फीलिंग है कि मतलब मिस करना। जो भाई हमारे पाकिस्तान इंडिया चले गए हैं, इस संगति से मतलब बिछड़ गए हैं, वो खुदा में ही हैं, लेकिन शायद वो भी याद करते होंगे इन दिनों कि हम वो थे कि जो लोगों को इकट्ठा करके चर्च ले जाते थे। लेकिन ये शख्स जो है ये खुद आज महरूम है इबादत खाने से, और ये उन बातों को याद कर कर इसका दिल भर आया कि मैं वो इंसान था जो लोगों को खुदा के घर ले जाता था। आज मैं वो हूँ कि मैं खुद नहीं जा सकता खुदा के घर, तो वो मुश्किल में है। आगे कहता है 5 आयत में, ऐ मेरी जान तू क्यों गिरी जाती है, तू अंदर ही अंदर क्यों बेचैन है। खुदा से उम्मीद रख, क्योंकि उसके निजात बख्श दीदार की खातर मैं फिर उसकी सताइश करूंगा। इधर वो कहता है कि मेरी जो जान है अंदर ही अंदर गिरी जाती है। तो मतलब अंदर ही अंदर एक इंसान जो टुट जाता है, कला होता है, जो मतलब घर दे ओदी कलीसिया ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋਏ, मतलब पता करने वाला ना होए, तो वो अंदरों अंदर टुट जाता है। वो खुदा ना कह दिया कि खुदा खुदा मेरी जी जान है अंदर ही अंदर टुटी टुट जाने गिरती जाती है। खुदा से उम्मीद रख, क्योंकि उसके निजात बख्श दीदार की खातर मैं फिर उसकी सताइश करूंगा। वो अपने आप को दिलासा भी खुद ही दे रहा है। खुद कहता है कि मेरी जो जान है अंदर ही अंदर गिरी जाती है, फिर कहता है कि मैं खुदा से उम्मीद रखता हूँ कि मैं फिर खुदा के घर जाऊंगा, फिर अपने लोगों में जाऊंगा, फिर मतलब खुदा के कलाम को जिस तरह हम शेयर करते हैं एक दूसरे के साथ, फिर खुदा की सताइश करूंगा। आगे हम वर्स नंबर 7 पढ़ेंगे। तेरी अब इशारों की आवाज से गहराव गहराव को पुकारता है, तेरी सब मौजें और लहरें मुझ से गुजर गई। हालेलुया। हालेलुया। अब इशारों मीन्स जो पहाड़ होता है, पहाड़ के ऊपर से जब पानी गिरता है तो आवाज कैसी आती है, जब ऊंचाई से पानी गिरता है तो आवाज आती है ना। वो कह रहा है कि ऐसी जो आवाजें हैं ना, वो सब मौजें जो हैं मुझसे गुजर गई।
ਕਿ ਅੰਦਰ ਹੀ ਅੰਦਰ ਉਹ ਇੰਨਾ ਮਤਲਬ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਦੁਖੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੇ ਇੰਜ ਬਿਸ਼ਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਤੇਜ਼ ਉਹ ਮੇਰੇ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਚੱਲ ਗਿਆ तो भी दिन को खुदावन अपनी शफकत दिखाएगा और रात को मैं उसका गीत गाऊंगा बल्कि अपने याद के खुदा से दुआ करूंगा हालेलुया ये देखें इतना कुछ होने के बावजूद वो बोल रहा है कि मैं खुदा से दुआ करूंगा क्योंकि वो मेरी याद का खुदा है मैं उससे ही उम्मीद ही रखूंगा मैं दिन को खुदावन की शफकत का और रात को उसका गीत गाऊंगा कि खुदा ना करे कि हमारी जिंदगी में ऐसी कोई सिचुएशन आए खुदा ना करे अगर कोई आती भी है तो हमें इस बनी को और जिस आदमी ने ज़बूर लिखा है इससे हमें सीखने को कुछ मिलता है बहुत कुछ सीख सकते हैं मैं भी और आप सब भी कि चाहे हमारी ज़िंदगी में कोई भी मुश्किल परेशानी आती है लेकिन हमको खड़े रहे कि खुदा का ही शुक्रगुजारी करनी है और खुदा पर उम्मीद रखनी है कि खुदा ने अगर ये दिन मुझे बुरा दिखाया मेरे दुश्मनों ने तो मुझे खुदा अच्छा दिन भी दिखाएगा हालेलुया ये कहता है 9 आयत में मैं खुदा से जो मेरी चट्टान है कहूंगा तू मुझे क्यों भूल गया मैं दुश्मनों के जुल्म के सबब से क्यों मातम करता फिरता हूँ खुदा हमारी चट्टान है कहता है खुदा मेरी चट्टान है मैं खुदा से कहूंगा कि तू मुझे क्यों भूल गया कभी कभी हम सबको भी लगता है कि जब हमारी परेशानियों की सिचुएशन हमसे ज़्यादा बढ़ जाए तो हम भी सोचते हैं शायद खुदा हमें भूल गया खुदा हमें देख नहीं रहा हमारी परेशानियों को लेकिन खुदा ने जो आपके लिए रखा होता है एक वक्त आता है आपको मिलता है शायद जो मतलब आप ढूंढ रहे हैं वो खुदा को नापसंद क्योंकि जो इंसान की ख्वाहिशें हैं खुदा के पाक कलाम में से भी कलाम में भी लिखा हुआ है कि जो दुनिया से दोस्ती रखता है वो खुदा से दुश्मनी है तो हम सबको चाहिए खुदा से दोस्ती रखें ना कि दुनिया से क्योंकि खुदा वो है जो ना कभी धोखा देता है ना हमें कोई परेशानी है कि वो हमारी बात किसी से करेगा या ऐसे वैसे कोई टेंशन फ्री होकर हम सो सकते हैं अगर खुदा से मोहब्बत रखें वैसे हम आपस में मोहब्बत रख सकते हैं एक अच्छी संगति है कलीसिया को आपस में मोहब्बत रखनी चाहिए एक होना चाहिए संपर्क ये 10 आयत में पढ़ते हैं मेरे मुखालफों की मलामत गोया मेरी हड्डियों में तलवार क्योंकि वो मुझसे बराबर कहते हैं कि तेरा खुदा का हालेलुया तो कहता है कि मेरे ਜਿਹੜੇ ਮੁਖਾਲਫ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੋ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਤੀ ਹੈ ਨਾ ਇਹਦਾ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਮੁਖਾਲਫ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮੇਰੇ दुश्मन उर्दू से बोल वो कह रहा है कि मेरे जो दुश्मन है उन्होंने मुझे इतना जलील कर दिया मुझे इतना परेशान कर दिया है कि मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मेरे हड्डी में ना किसी ने तलवार डाल दी हो कि कभी किसी के जिंदगी में ऐसी सिचुएशन नहीं होगी कि आप मतलब सोचेंगे सोच ही नहीं सकते नहीं ना सोच सकते कोई भी नहीं सोच सकता कि हमारे जिस्म में किसी ने कोई तलवार डाली क्योंकि अभी तक हम जलील ही नहीं होते क्योंकि खुदा का फजल है हम सब पर खुदा ना ही करे कि हम जलील हो लेकिन अगर होते भी हैं तो खुदा का शुक्र करना है आगे 11 में लिखा है मेरी जान तू क्यों गिरी जाती है तू अंदर ही अंदर क्यों बेचैन है खुदा से उम्मीद रख क्योंकि वो मेरे चेहरे की रौनक और मेरा खुदा है मैं फिर उसकी सताइश करूंगा हालेलुया वो फिर अपने आप को दिलासा ही दे रहा है कि मैं मतलब क्यों बेचैन हूँ मैं क्यों परेशान हूँ कि मैं खुदा से उम्मीद रखना वा क्यों मेरे चेहरे की रौनक थी कि मैं फिर और घर जाके सताइश करा हालेलुया खुदा के पाक कलाम का परा सुना हम सबके लिए 22